अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और डिसाइड करता है कि किस वर्ड के बाद क्या बोलना ठीक रहेगा। वो उस बेसिस पे जो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है वो उसी तरह से आपसे बात करता है। पर इनसे हैलुसिनेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ टोन या रिस्पॉन्स देने का स्टाइल। एआई के यूज की सच में कोई लिमिट ही नहीं है। आज मैं जूस शॉप पर जूस ले रहा था, एक अंकल आए, उन्होंने वहां रखे 5 कोकोनट में से एक अच्छा वाला कोकोनट मांगा। दुकानदार ने पूछा कि कौन सा वाला दूं, तो अंकल कहने लगे कि सबसे अच्छा जो इनमें से है दे दो, हमें उतना समझ नहीं आता। अब मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अंकल को समझ नहीं आता, पर क्या एआई को समझ आएगा? आना तो चाहिए। बात तो सही है। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ और अंकल को दिखाऊंगा कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मैंने कहा, अरे अंकल, आप चाहे तो अपने फोन का भी यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए। ये क्या कि मैंने अपना फोन निकाला और चैट जीपीटी में वो नारियल की एक फोटो क्लिक करी जो देखने में कुछ ऐसी आई थी, और चैट जीपीटी में अपलोड करके पूछा कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा रहेगा मुझे खरीदने के लिए। अंकल बिल्कुल शौक में देख रहे थे मेरा फोन, और मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड था फ्लेक्स करने को कि मानो चैट जीपीटी मैंने ही बनाया हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुछ सेकंड्स में ही चैट जीपीटी ने वापस वो इमेज शेयर की और उसमें उसने मार्क कर दिया था कि बेस्ट कोकोनट कौन सा है, और उसने रैंक कर दिया था 1 2 3 4 5 लेने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। मैंने प्राउडली अंकल को दिखाया और कहा, ये देखो अंकल, एआई ने बता दिया कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा और सबसे खराब कौन सा है। अंकल अपना चश्मा ठीक करके देखने लगे ध्यान से मेरी फोन की स्क्रीन, फिर नीचे रखे हुए फल को देखा और बोलते हैं कि बेटा, ये जो नारियल बता रहा है लेने के लिए, ये वाला तो यहाँ है ही नहीं। मैंने फोटो ध्यान से देखा तो रियलाइज किया कि चैट जीपीटी ने एक एक्स्ट्रा कोकोनट ऐड कर दिया था उस फोटो में, और रिकमेंड कर दिया कि सबसे अच्छी क्वालिटी का यही वाला है खरीदने के लिए। गजब बेइज्जती है। ऐसे रिस्पॉन्स मिलना एक एग्जाम्पल होता है एआई हेलुसिनेशन का। क्या होता है एआई हेलुसिनेशन और कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं, आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। एआई जब किसी प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो वो आपको कॉन्शियसली नहीं बता रहा होता। उसने जो ट्रिलियंस ऑफ कंटेंट रीड किया होता है, वो उस बेसिस पे जो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है वो उसी तरह से आपसे बात करता है। वो हर अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और डिसाइड करता है कि किस वर्ड के बाद क्या बोलना ठीक रहेगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग, तो फैक्चुअली तो वो कुछ नहीं फील कर रहा है, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स देगा कि ही इज हैप्पी, गुड या एक्साइटेड, क्योंकि वो ऐसे ही बात करने के लिए ट्रेन हो चुका है। और जब उसे रिस्पॉन्स देते में कुछ पता नहीं होता है, तो वो उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है किसी ऐसे रिस्पॉन्स से जो मोस्ट लाइकली उसे लगता है कि सही होगा। आई डोंट नो ना बोल के वो कुछ पॉजिटिव आंसर क्रिएट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं कि एआई हेलुसिनेट कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको नहीं दी, जो फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो उन्हें भी क्रिएट कर दे रहा है ताकि वो एक अच्छा सा पॉजिटिव सा आंसर दे सके आपको। अब नॉर्मल कन्वर्सेशंस में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है आपको, लेकिन अगर आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि एआई गलत नंबर्स, पैटर्न्स, केपीआईज़ खुद से क्रिएट या अज्यूम कर लेता है। इसका एक एग्जांपल हम इस ट्वीट में देख सकते हैं, जहाँ पर यूज़र ने जब उसको डेटा फाइल देके एनालाइज़ करने को बोला, तो उसने कुछ रैंडम और एब्सर्ड केपीआईज़ ही डिफाइन कर दिए थे, और पूछने पर उसने एक्सेप्ट भी किया कि क्योंकि फाइल रीड नहीं कर पाया वो, तो उसने ये सब खुद से क्रिएट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने वो कोकोनट वाली फोटो दिया था चैट जीपीटी को, तो हो सकता है, हम हो सकता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, हम इन्फर कर सकते हैं कुछ रीजन, कि हो सकता है उसने वो इमेज ही गलत रीड करी हो, या हो सकता है कि उनमें से कोई भी कोकोनट उसे अच्छी क्वालिटी का ना लगा हो और वो कुछ रिकमेंड नहीं कर पा रहा हो उनमें से, तो उसने एक कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी का कोकोनट उस फोटो में ऐड करके उसे रिकमेंड कर दिया हमें। ये सब एआई हेलुसिनेशन होता है। तो एआई हेलुसिनेशन को अवॉइड कैसे करें? इसे 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फंडामेंटल एलएलएम जिस पे वो रन कर रहा है, कम्युनिकेट करता है, आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम इसे अपने रिस्पॉन्स से एलिमिनेट लेकिन कर सकते हैं एक सिंपल से ट्रिक से। अब जब चैट जीपीटी में लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट पैनल में यूजर प्रोफाइल में जाके आप पर्सनलाइजेशन में जाएं। यहाँ पर बहुत सारी कस्टम सेटिंग्स हैं जो डिफ़ॉल्ट सेट हैं, आप चाहें तो उन्हें चेंज कर सकते हैं, पर इनसे हैलुसिनेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ टोन या रिस्पॉन्स देने का स्टाइल चेंज करेगा। जहाँ पर हम चेंज करेंगे वो है ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो क्लियरली से नो, डू नॉट गेस या आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। For factual claims, state uncertainty. Do not invent names या numbers या examples. Accuracy is more important than fluency. इन इंस्ट्रक्शन से आपका मॉडल गेस नहीं करेगा। कुछ अनसर्टेनिटी है तो वो उसे डिस्क्लोज करेगा, कुछ पैटर्न कंप्लीट करने के प्रेशर में वो आंसर नहीं देगा, और हिडन गैप्स को वो आपके सामने विजिबल करके रखेगा। इसको करने के बाद आप चाहे तो अपने प्रॉम्प्ट्स में भी फैक्ट चेक या वेरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, ताकि आप डबल श्योर हो सके।
अगर आप उसके प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए भी इसी तरह से वीडियोज़ चाहते हैं या चैट जीपीटी के और फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं उस पे भी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा और डिटेल में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया।